हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ रविंद्र जौहरी। आज के इस सेशन में अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक नया टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल ऑफ रूल्स। तीन बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या है, इस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स लिए जाते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर कौन से रूल्स अप्लाइड होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हमने देखा था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी होता है। एग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। कुछ मेंबर्स मिलकर एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं आपस में किसी बिजनेस को करने के लिए, उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए। अगर वो बिजनेस करना है तो उसको चलाने के लिए हमको कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी मालूम होना चाहिए। इसलिए जो स्मूथली प्रॉपरली अगर बिजनेस चले तो सभी पार्टनर्स कॉमन कंसेंट से कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं जिसके बेस पे पूरे बिजनेस को मेंटेन किया जाता है, उसको बिजनेस को रन किया जाता है, जिससे किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटियां कम या न के बराबर होती है या कम हो जाती है। बट पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट लिए जाए, उसमें क्या लिखा जाए। हमने देखा पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है, लेकिन जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है वही डीड है। उस रिटर्न एग्रीमेंट में जो कंटेंट लिए जाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन लिए जाते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कौन कौन से कंटेंट हम उसमें लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, प्लेस, पार्टनर्स। सबसे पहले डीड बनाते समय कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके रेसिडेंशियल एड्रेस, उनके बिजनेस प्रेमाइसेस एड्रेस, उनका पर्सनल ऑक्यूपेशंस, वे क्या करते हैं। इसके अलावा दूसरा है नेम ऑफ द फर्म, फर्म्स का भी नेम, फर्म्स का हम कोई नाम तो रखेंगे, फर्म का भी एड्रेस, कहां पर फर्म रन करेगी, फर्म रजिस्टर्ड किस सिटी में होगी, उसका हेड ऑफिस कहां पर होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन भी पार्टनरशिप डीड में नोट डाउन के लिए कर ली जाती है। इसके बाद कैपिटल नॉर्म्स, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, इसके बारे में भी पहले से डिसाइड करके उसमें नोट डाउन कर लिया जाता है। हर पार्टनर हो सकता है सेम कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, डिफरेंट पार्टनर डिफरेंट कैपिटल लगा सकते हैं। ये हम डिसाइड करेंगे पार्टनरशिप डीड बनाते समय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन। यदि कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या कोई पार्टनर फर्म से अगर विड्रॉ करता है कोई फंड तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या कोई पार्टनर अगर एडिशनल वर्क कर रहा है तो उसको कोई सैलरी देना है, कमीशन देना है, अदर रेम्यूनरेशंस पे करना है, तो इसके बारे में भी पहले से रूल्स बना के उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, कितना सैलरी पर मंथ दिया जाएगा, पार्टनर्स को कितनी कमीशंस मिलेंगे। अगर नहीं देना है तो वो भी उसमें नोट डाउन कर लेंगे कि भाई कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। तो इस तरीके से हम पहले से डिसाइड कर लेंगे। पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होगी, पार्टनर्स की अथॉरिटीज क्या होगी, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होगी। वैसे तो हमने पढ़ा है कि पार्टनर्स लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, परंतु हम पार्टनरशिप डीड के थ्रू किसी पार्टनर्स की लाइबिलिटीज को कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा जाता है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी, कितनी होगी। तो राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। कोई नए पार्टनर्स को अगर एडमिशन देना पड़ा इन फ्यूचर तो उसके क्या रूल्स होंगे हम पहले से लिख के रख लेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई फर्म से रिटायर्ड होना चाहता है, फर्म को लीव करना चाहता है, तो ऐसे पार्टनर्स कब फर्म छोड़ पाएगा, अगर छोड़ेगा तो उसका अमाउंट उसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, उसके रूल्स रेगुलेशंस भी हम नोट डाउन कर लेंगे। डेट ऑफ पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी सर्कमस्टेंसेस के थ्रू अगर कोई पार्टनर अचानक उसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने पर उस पार्टनर्स को उसका अमाउंट कैसे रीपेमेंट किया जाएगा।
उस पार्टनर्स के प्लेस पे कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारे रूल्स भी हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। पीरियड ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कितने समय फर्म चलेगी, फर्म का एक टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकते हैं हम, लॉन्ग ड्यूरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फर्म चलेगी। हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्म केवल लिमिटेड पीरियड काम करेगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, या वर्क रिगार्डिंग ड्यूरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए पार्टनरशिप बनाई है, वर्क कंप्लीट होगा, हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। तो हम हमारी ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ फर्म्स भी डिसाइड कर सकते हैं। अकाउंटिंग मेथड्स, फर्म्स का अकाउंट्स कैसे रखा जाएगा, कौन सी मेथड से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेंटेन होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान धरना होगा हमको कि उसका ऑडिट कैसे कराया जाएगा, कब कराया जाएगा, कितने टाइम पीरियड बाद उसका ऑडिट होगा, किससे ऑडिट कराया जाएगा। तो अकाउंटिंग मेथड एंड ऑडिट मेथड्स भी हम डिसाइड करेंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म को वाइंड अप करना है, फर्म को बंद करना है, या फर्म हम किसी और को सेल करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में उसके रूल्स रेगुलेशंस भी बनाएंगे कि कब फर्म बंद की जाएगी, फर्म का डिसॉल्यूशन कैसे होगा, फर्म को हम सेल आउट कैसे कर पाएंगे, फर्म को वाइंड अप करने के क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये भी हम पहले से पार्टनरशिप डीड में प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वे पार्टनर अपनी कॉमन कंसेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं नॉर्मली, जो कभी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके भी हम इसमें रूल्स बना के रख सकते हैं। कोई माइनर्स को पार्टनर बनाना है, नहीं बनाना है, नॉर्मली तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में माइनर्स को पार्टनर्स बनाना पड़ा तो उसके रूल्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस कंडीशंस को भी हम इसमें लिख सकते हैं। फर्म अपना बिजनेस एक्सपांशन करना चाहती है तो कैसे करेगी, उसको भी हम रूल्स रेगुलेशंस में लिख के रख सकते हैं। मतलब कोई लिमिटेशंस नहीं है, एक नॉर्मल फर्म चलाने के लिए जितने रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, जो भी पार्टनर्स चाहेंगे उनके कॉमन कंसेंट से वे रूल्स रेगुलेशंस बना के इस डीड में लिख सकते हैं। ये इसके नॉर्मल कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के। गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगी, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। फर्म अपनी टाइम टू टाइम गुडविल भी क्रिएट करती है और उस गुडविल का वैल्यूएशंस भी करती है। फर्म का रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, रिकंस्टिट्यूशन जब होता है तो रिकंस्ट्रक्शन में फर्म अपने आप को कैसे मैनेज करेगी, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन पार्टनर्स कितना प्रॉफिट लेगा, लॉस में शेयर कैसे दिया जाएगा, ये सारे भी हम पहले से डिसाइड करके पार्टनरशिप फर्म के डीड में लिख कर रख सकते हैं। लेकिन मान लो आपने ओरल डीड प्रिपेयर की है, आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल है, आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर कोई फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गए, पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमको कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ ऐसे रूल्स है जो इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर प्रिपेयर नहीं की गई है तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वे रूल्स अप्लाइड होंगे। वे रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रॉपरली बने हुए हैं, जिनको ऑटोमेटिकली ऐसी फर्म जिसने पार्टनरशिप डीड रिटर्न में प्रिपेयर नहीं की है उनके ऊपर अप्लाइड होंगे। वे रूल्स क्या हैं उस पर हम बात करें। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला रूल्स ये है कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। प्रॉफिट और लॉस बोथ, लॉस होगा तो भी सारे पार्टनर इक्वल शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी सारे पार्टनर इक्वल शेयर करेंगे। दूसरा, सारे पार्टनर्स की राइट्स, सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज, अथॉरिटीज सेम होगी, इक्वल होगी।
सभी पार्टनर्स के राइट ड्यूटी इक्वल होंगे। सभी पार्टनर्स मिलके या उनकी तरफ से कोई इंडिविजुअल ऑथराइज पार्टनर्स फर्म को रन कर सकेगा। या तो सब कॉमनली मिलकर करेंगे या कोई उनको ऑथराइज किसी को कर सकते हैं वो भी कर सकता है। सारे पार्टनर्स को अकाउंट देखने का राइट होगा, उसकी जेरोक्स कॉपी लेने का राइट होगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी है, जैसे नो सैलरी कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। कोई पार्टनर सैलरी नहीं ले पाएगा। कोई भी पार्टनर फर्म से कमीशन, सैलरी या रेम्युनरेशन लेने का राइट्स नहीं होगा किसी भी पार्टनर को, चाहे वो इंडिविजुअल सारा वर्क कर रहा हो, पर कोई भी पार्टनर फर्म से सैलरी, कमीशंस और अदर रेम्युनरेशंस, बेनिफिट्स की डिमांड नहीं कर सकता। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी अलाउड। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर पाएगी फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। दूसरा, ये पहले ही बताया, प्रॉफिट लॉस आर टू बी शेयर इक्वली वेयर अ पार्टनर गिव एडवांस ऑन लोन टू द फर्म 6% इंटरेस्ट टू बी अलाउड। यदि कोई पार्टनर्स अपनी फर्म को कुछ फंड्स या कुछ कैपिटल, कुछ पैसा एज ए लोन प्रोवाइड करता है, नॉट अ कैपिटल, एज ए लोन। कोई पार्टनर्स फर्म को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको पैसा दे देता है कुछ समय के यूज करने के लिए। तो ऐसे फंड्स पे, ऐसे लोन पर फर्म उस पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपलसरी प्रोवाइड करेगी, जितने ड्यूरेशंस के लिए पार्टनर्स ने लोन दिया है उस ड्यूरेशंस के रिगार्डिंग उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कंपलसरी। ये कंपलसरी है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, अगर एग्रीमेंट है कि 10% लेगा, 5% लेगा, 2% लेगा तो फिर उतना देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर्ड नहीं है, उसमें नहीं लिखा है कि कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो कितना % इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा, तो ऐसी स्थिति में फर्म 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपलसरी देगी। इस बात को ध्यान दे रहे। ये कुछ विशेष रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट लॉस शेयर इक्वली, राइट ड्यूटीज इक्वली, ईच पार्टनर्स इक्वल राइट्स एंड ड्यूटी इन फर्म, no one partners claim for salary, commissions, remuneration, no one partner claim for interest on capital, interest on drawing. If any partner given loan to firm, then 6% per annum interest received, उसको 6% पर annum interest दिया जाएगा। ये इसके नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाइड होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो जो हमने डीड में लिखे हैं वे रूल्स अप्लाइड होंगे। अगर हमने डीड नहीं बनाई है तो फिर ये जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये अप्लाइड होंगे। और इसके ये एक हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।